डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार की अध्यक्षता में व जिले के प्रभारी मंत्री अंतर सिंह आर्य की विशेष उपस्थिति में जिला पंचायत सभाकक्ष धार में नमामि देवी नर्मदे कार्यक्रम के तहत आयोजित हो रही नर्मदा सेवा यात्रा संबंधित एक बैठक की गई। यह बैठक समीक्षाओं को लेकर थी, जिसमें विधायक मनावर रंजना बघेल, विधायक धार नीना वर्मा, विधायक धर्मपुरी कालू सिंह ठाकुर, विधायक सरदारपुर वेल सिंह भूरिया, जिला पंचायत धार के अध्यक्ष मालती मोहन पटेल सहित कलेक्टर और एसपी मौजूद रहे। समीक्षा बैठक में वन मंत्री डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार ने कहा कि नर्मदा सेवा यात्रा विश्व की सबसे बड़ी संरक्षक यात्रा है। यह यात्रा केवल नर्मदा नदी के किनारे लोगों तक ही सीमित नहीं है, इसे जन आंदोलन के रूप में किया जा रहा है। उन्होंने इस समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि नर्मदा नदी को प्रदूषण से बचाने, जल संरक्षण एवं जल संवर्धन तथा पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से व्यापक हित में इस अभियान में हर वर्ग व समुदाय को जोड़ने के व्यापक प्रयास किए जाएं। वन मंत्री डॉक्टर शेजवार ने नर्मदा सेवा यात्रा के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए कहा कि नर्मदा सेवा यात्रा मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी यात्रा है व परिणाम मूलक कार्यक्रम है। इस यात्रा में जल संरक्षण के लिए नर्मदा नदी के दोनों किनारों पर 1 किलोमीटर की परिधि में वृक्षारोपण की योजना है। वन विभाग के अलावा निजी भूमियों पर किसानों से वृक्षारोपण हेतु वचन पत्र भरवाए जा रहे हैं। किसानों को 20,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के मान से 3 साल तक क्षतिपूर्ति राशि देने का प्रावधान भी किया गया है। उन्होंने बताया कि नर्मदा के किनारे दोनों तरफ गांवों को खुले में शौच मुक्त करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं तथा स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है। बड़े शहरों तथा कस्बों जो नर्मदा तट से जुड़े हुए हैं, वहां पर हर स्थान पर मल जल को सीधे नर्मदा नदी में मिलने से रोकने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट की स्वीकृतियां भी जारी की जा रही है और अगले 1 से 1.5 वर्ष में ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे। पर्यावरण विदों व धार्मिक साधु संतों के सुझाव पर नर्मदा तटों पर पूजन कुंड बनाए जाएंगे, जिसमें हवन सामग्री व पुष्पों का विसर्जन किया जा सकेगा। इसी तरह मूर्तियों के विसर्जन के लिए विसर्जन कुंड बनाए जाएंगे। दीपदान प्लास्टिक के दोनों ओर करने के लिए भी नदी में प्लास्टिक कचरा बढ़ता है। इसके स्थान पर आटे के दीप बनाकर नर्मदा तट पर दीपदान करने के लिए जन जागरूकता के प्रयास किए जाएंगे। दाह संस्कार के लिए भी विशेष प्रकार के शवदाह गृह बनाए जाएंगे, जहां लकड़ी की व्यवस्थाएं भी की जाएगी। अस्थि विसर्जन के लिए भी विशेष कुंड बनाए जाएंगे, जिसमें प्रतीकात्मक अस्थि विसर्जन की जा सकेगी। नशा मुक्ति की दिशा में मुख्यमंत्री जी के निर्णय को सर्वोपरि रखते हुए नर्मदा नदी के दोनों किनारों पर 5 किलोमीटर की परिधि में शराब की दुकानें नहीं खोली जाएगी। आगामी 1 अप्रैल 2017 से इन दुकानों का ठेका भी रिन्यूअल नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नर्मदा सेवा यात्रा के प्रबंधन के लिए राज्य, जिला व ग्राम स्तर पर समितियां गठित की गई है। ग्राम स्तरीय नर्मदा सेवा समिति स्थायी रूप से होगी। यह समिति घाटों के प्रबंधन, कचरा प्रबंधन, साफ सफाई, पूजन व अन्य कुंडों के प्रबंधन, चेंजिंग रूम व जरूरत अनुसार निर्माण के प्रस्ताव भिजवाएगी। इन समितियों को वित्तीय सहायता के रूप में कुछ राशि भी दिए जाने पर विचार हो रहा है। बैठक में जिले के प्रभारी मंत्री अंतर सिंह आर्य भी मौजूद रहे। उन्होंने भी अपने विचार रखे और बताया कि 11 दिसंबर 2016 से प्रारंभ हुई यह यात्रा 11 मई 2017 को अमरकंटक में समाप्त होगी। यात्रा को व्यापक जन समर्थन प्राप्त हुआ है। हर धर्म व समुदाय के लोग इससे जुड़े हैं। विभिन्न क्षेत्रों में ख्यातनाम लोगों ने भी इस यात्रा को अपना समर्थन दिया है। बैठक में उपस्थित विधायक गणों ने भी अपने विचार और सुझाव दिए। बैठक के प्रारंभ में कलेक्टर धार श्रीमंत शुक्ला ने धार जिले में नर्मदा सेवा यात्रा के लिए की गई व्यापक तैयारियों का ब्यौरा दिया। उन्होंने बताया कि जिले में नदी लगभग 107 किलोमीटर लंबाई में बहती है, किंतु परिक्रमा पथ 210 किलोमीटर लंबा है। यात्रा डही विकासखंड के ग्राम कौड़ा में 21 फरवरी को प्रवेश करेगी तथा धर्मपुरी विकासखंड के ग्राम बलवाड़ा से आगे तक रहेगी और 4 मार्च 2017 को खरगोन जिले में प्रवेश करेगी। उन्होंने बताया कि यात्रा के सफल आयोजन को लेकर पूर्व में 3 दिवसीय ट्रायल यात्रा भी की जा चुकी है, जिसमें यात्रा से संबंधित व्यवस्थाओं को चेक कर लिया गया है तथा जहां भी कमी पेशी पाई गई उन्हें दूर कर लिया गया है। कलेक्टर श्रीमंत शुक्ला ने बताया कि जिले में 46 ग्राम स्तरीय नर्मदा सेवा समितियों का गठन किया गया है। नर्मदा सेवा यात्रा में पड़ने वाले 60 ग्रामों में से 26 ग्रामों को खुले में शौच मुक्त कर लिया गया है।
शेष ग्रामों को भी नर्मदा सेवा यात्रा से पूर्व खुले में शौच मुक्त करने के प्रयास लगातार जारी हैं। जिले में अब तक 51,326 पौधों का रोपण वन विभाग व ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कराया जा चुका है। उद्यानिकी विभाग द्वारा 256 हेक्टेयर निजी भूमि में फलदार पौधों के रोपण हेतु 332 किसानों से वचन पत्र भरवाए जा चुके हैं। बैठक के अंत में उपस्थित लोगों ने अपने